हेलो, मैं गुड्डू कुमार आप सभी को एलन स्टडी बाय गुड्डू कुमार पर स्वागत करता हूं। आज जो है बिहार एसएससी द्वारा निम्न वर्गीय लिपिक परीक्षा में पूछे गए प्रश्नों को कवर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अपने उद्गम स्थल में गंगा नदी किस नाम से जानी जाती है? तो ये अलकनंदा के नाम से जानी जाती है। अलकनंदा के नाम से जानी जाती है। कौन सी परियोजना जो है राउरकेला स्टील प्लांट को बिजली प्रदान करती है? तो ये हीराकुंड बांध परियोजना जो है राउरकेला स्टील प्लांट को जो है बिजली प्रदान करती है। खगोलीय एकक क्या है? तो ये पृथ्वी एवं सूर्य के मध्य जो है दूरी है। खगोलीय एकक जो है यानी खगोलीय इकाई जो है पृथ्वी और सूर्य के बीच जो है मध्य दूरी को जो है खगोलीय इकाई कहा जाता है। पृथ्वी के केंद्र पर अत्यधिक तापमान के बावजूद भी आंतरिक कोर पिघली हुई अवस्था में क्यों नहीं होती है? क्योंकि केंद्र पर अतिदाब चट्टानों के गलन बिंदु को जो है बढ़ा देगा, इसलिए जो है वो द्रव अवस्था में नहीं होती है। कानपुर में 1857 की क्रांति का नेता कौन था? तो ये नाना साहब थे। कानपुर से जो है 1857 की क्रांति में जो है नाना साहब थे। ह्वेनसांग ने जो है भारत भ्रमण किसके शासनकाल में किया था? तो ये हर्षवर्धन के काल में किया था। हर्षवर्धन के काल में जो है ह्वेनसांग ने भारत भ्रमण किया था। स्वतंत्रता की पहली लड़ाई कहाँ लड़ी गई थी? तो ये मेरठ में लड़ा गया था। स्वतंत्रता की पहली लड़ाई जो है मेरठ में लड़ा गया था। एशिया के देशों में किस देश का सर्वप्रथम औद्योगिकरण हुआ था? तो ये जापान का हुआ था। एशिया के देशों में जो है सर्वप्रथम औद्योगिकरण जो है जापान का हुआ था। गरीबी हटाओ का नारा जो है किस भूतपूर्व प्रधानमंत्री ने दिया था? तो ये इंदिरा गांधी ने दिया था। गरीबी हटाओ का नारा जो है इंदिरा गांधी ने दिया था। एक दूसरे के सापेक्ष महाद्वीपों के संचलन के तथ्य को प्रतिपादित करने वाला सबसे बड़ा सिद्धांत कौन सा है? तो ये महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत है। महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत है। कौन सा सफेद हाथियों की भूमि के नाम से जाना जाता है? तो ये थाईलैंड जो है सफेद हाथियों की भूमि के नाम से जाना जाता है। भारत और अफगानिस्तान के मध्य सीमा रेखा कौन सा है? तो ये डुरंड रेखा है। डुरंड रेखा जो है भारत और अफगानिस्तान के बीच सीमा रेखा है। ये अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच सीमा रेखा भी पूछे तो ये भी डुरंड रेखा होगा अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच। राजस्थान में स्थित पर्वतीय स्थल माउंट आबू किस लिए प्रसिद्ध है? तो ये जैन मंदिरों के लिए प्रसिद्ध है। जैन मंदिरों के लिए माउंट आबू प्रसिद्ध है। रेलवे की यात्री डिब्बे कहाँ निर्मित होते हैं? तो ये पेराम्बूर में निर्मित होते हैं। रेलवे के यात्री डिब्बे जो है पेराम्बूर में निर्मित होते हैं। औद्योगिक के नीति प्रस्ताव 1956 में किस क्षेत्र में जोर दिया गया था? तो ये सार्वजनिक क्षेत्र में महत्व पर जो है जोर दिया गया था। सार्वजनिक क्षेत्र में महत्व पर जोर दिया गया था। मुद्रा और वित्त पर रिपोर्ट कब प्रकाशित होती है? तो ये वर्ष भर में प्रकाशित होता है। भारत में आर्थिक विकास किस रूप में बाधित रहा? तो ये खराब अवस्थापना सुविधा के कारण जो है बाधित रहा था। खराब अवस्थापना सुविधा के कारण जो है बाधित रहा। केंद्रीय सरकार को अधिकतम राजस्व की प्राप्ति कहाँ से होती है? तो ये उत्पाद शुल्क से होता है। उत्पाद शुल्क से जो है अधिकतम प्राप्ति होता है। बुद्ध चरित्र के लेखक कौन है? तो ये अश्वघोष है। बुद्ध चरित्र के लेखक जो है अश्वघोष है। किस पाल शासक ने बौद्धों के लिए प्रसिद्ध विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की? तो ये धर्मपाल ने किया था। धर्मपाल ने जो है बौद्धों के लिए जो है प्रसिद्ध विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किए थे। भारत के साथ व्यापार करने वाले प्रथम यूरोपीय कौन थे? तो ये पुर्तगाली थे। भारत के साथ जो है व्यापार करने वाले प्रथम यूरोपीय पुर्तगाली थे। खजुराहो में मंदिरों का निर्माण जो है किसने करवाया था? तो ये बुंदेलखंड के चंदेलों के द्वारा करवाया गया था। बुंदेलखंड के चंदेलों के द्वारा जो है खजुराहो में मंदिरों का निर्माण जो है किया गया था। भारत का प्रथम वायसराय कौन था? तो ये लॉर्ड कैनिंग था। लॉर्ड कैनिंग जो है भारत का प्रथम वायसराय था। मौलिक कर्तव्य को क्या नहीं प्राप्त है? तो ये किसी भी तरह की विधिक स्वीकृति जो है नहीं प्राप्त है। मौलिक कर्तव्य को जो है किसी भी तरह की विधिक स्वीकृति नहीं प्राप्त है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व प्रत्यक्षतः किससे संबंधित है? तो ये प्रस्तावना से संबंधित है। प्रस्तावना से जो है संबंधित है राज्य के नीति निर्देशक तत्व। संघ के कार्यकारिणी कर
संवैधानिक प्रमुख कौन है? तो ये राष्ट्रपति होते हैं। संघ के कार्यकारिणी कर संवैधानिक प्रमुख जो है राष्ट्रपति होते हैं। क्या राष्ट्रपति एक मंत्री विशेष को हटा सकते हैं? तो हाँ, ये केवल जब प्रधानमंत्री के सलाह पर जो है हटा सकते हैं। प्रधानमंत्री के सलाह पर जो है हटा सकते हैं। जब उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति का पद ग्रहण करता है तो क्या होना चाहिए? तो राज्यसभा का अध्यक्ष का पद जो है खाली अवश्य रहना चाहिए। उस समय जो है राज्यसभा का अध्यक्ष का पद जो है खाली हो जाएगा। वित्त के संदर्भ में संविधान ने बंटवारा किस पर छोड़ा है? तो ये वित्त आयोग पर छोड़ा है। वित्त आयोग पर जो है छोड़ा है। ग्राम सभा का सदस्य सामान्यतः कौन होता है? ये संबंधित ग्रामों में समस्त मतदाता होते हैं। संबंधित ग्राम के जो है समस्त मतदाता जो है ग्राम सभा का सदस्य होते हैं। पंचतंत्र के लेखक जो है कौन है? तो ये विष्णु शर्मा है। पंचतंत्र के लेखक जो है विष्णु शर्मा है। भारत के संघ में सिक्किम एक नया राज्य किस संशोधन एवं किस अधिनियम के तहत जो है जोड़ा गया था? तो ये 36वें संशोधन 1975 के अधिनियम के द्वारा जो है सिक्किम जो है भारत का एक राज्य बना था। शीर्षक स्वतंत्रता का अधिकार में कौन सा अधिकार सम्मिलित नहीं किया गया है? तो ये विवेक की स्वतंत्रता जो है सम्मिलित नहीं किया गया है। विवेक की स्वतंत्रता जो है सम्मिलित नहीं किया गया है। विश्व खाद्य कार्यक्रम का मुख्यालय जो है कहाँ स्थित है? तो ये इटली में स्थित है। विश्व खाद्य कार्यक्रम का मुख्यालय जो है इटली में स्थित है। यदि महालेखा परीक्षक त्याग पत्र देना चाहता है तो वह त्याग पत्र किसको संबोधित करता है? तो ये राष्ट्रपति को संबोधित करते हैं। राष्ट्रपति को जो है संबोधित करते हैं। सामान्यतः समस्त महत्वपूर्ण निर्णय किसके द्वारा लिए जाते हैं? तो ये कैबिनेट के द्वारा जो है लिया जाता है। कैबिनेट के द्वारा लिया जाता है। एक धन विधेयक और एक वित्त विधेयक में क्या अंतर है? तो वित्त विधेयक को राज्यसभा के द्वारा जो है प्रभावपूर्ण ढंग से अस्वीकृत किया जा सकता है, जबकि धन विधेयक को जो है अस्वीकृत नहीं किया जा सकता है। भारत में प्रधानमंत्री के कार्यकाल की अवधि कितनी है? तो ये 5 वर्ष अथवा जब तक प्रधानमंत्री लोकसभा का विश्वास प्राप्त किया रहता है। जब तक जो है प्रधानमंत्री लोकसभा का विश्वास प्राप्त किए रहते हैं उस समय तक जो है या 5 वर्ष तक उनका कार्यकाल होता है। किस ओलंपिक में राज्यवर्धन सिंह राठौर ने पहला पदक जीता है? तो एथेंस ओलंपिक 2004 में। एथेंस ओलंपिक 2004 में जो है राज्यवर्धन सिंह जो है पहला पदक जीते हैं। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक किससे संबंधित है? तो ये लोक लेखा समिति से संबंधित है। लोक लेखा समिति से। एक विद्युत चुंबक की शक्ति जो है कैसे बढ़ाई जा सकती है? तो धारा को बढ़ा करके विद्युत चुंबक की शक्ति को जो है बढ़ाया जा सकता है। एक सेल का IMF क्या है? तो IMF जो है ये अदिश राशि है। यह सलाह नहीं दी जाती है कि एक साथ अनेक विद्युत उपकरणों को एक ही प्लग बिंदु से जोड़े, क्योंकि धारा में कमी होगी, क्योंकि धारा में जो है कमी हो जाएगा। एक परमाणु बम के विस्फोट में अपार ऊर्जा निःसृत होती है, वह मुख्यतः कहाँ होती है? तो आरंभिक पदार्थ के द्रव्यमान की अपेक्षा कम द्रव्यमान वाले पदार्थ के उत्पाद के कारण होता है। मानव निर्मित तत्व कौन सा है? तो ये प्लूटोनियम जो है मानव निर्मित तत्व है। घाव को शीघ्रता से भरना किस विटामिन के कारण होता है? तो ये विटामिन सी के कारण होता है। घाव को जो है शीघ्रता से भरना जो है विटामिन सी के कारण होता है। ऊर्जा संचित किस में होती है? तो ये ATP में होता है। ऊर्जा संचित जो है ATP में होता है। किस में सर्वाधिक नाइट्रोजन होती है? तो यूरिया में जो है सर्वाधिक नाइट्रोजन होता है। यूरिया में सर्वाधिक नाइट्रोजन होता है। 5 डिग्री फ़ारेनहाइट को कितना केल्विन स्केल में लिखा जाएगा? तो ये 258 जो है केल्विन स्केल में जो है लिखा जाएगा। 5 डिग्री फ़ारेनहाइट को जो है 258 केल्विन में लिखा जाएगा। कहते जिप्सम का प्रयोग किस प्रकार के मृदा में होता है? तो ये लवणीय मृदा में होता है। लवणीय जो है मृदा में जिप्सम का प्रयोग होता है। त्वचा में अतिरिक्त रजनक का उत्पादन उत्प्रेरित किससे होता है? तो ये विटामिनों के कारण होता है। विटामिन के कारण जो है उत्प्रेरित होता है। टाइफाइड के संक्रमण से बचाव का सर्वाधिक सुगम उपाय क्या है?
तो ये टीकाकृत होना जो है सर्वाधिक सुगम उपाय है टाइफाइड से बचने के लिए। 5 वर्ष की आयु में किसी बच्चे को सामान्यतः कितनी दांतें होती हैं? तो ये 20 दांत होता है। 5 वर्ष की आयु में जो है किसी बच्चे की सामान्यतः 20 दांत होती है। फोटोग्राफ के प्लेटों को काले कागज से क्यों ढकते हैं? तो प्लेट पर फैला सिल्वर ब्रोमाइड जो है प्रकाश के प्रति अत्यंत संवेदनशील होता है और काला कागज प्रकाश से इसके संपर्क को रोके रखता है। आवर्त सारणी के वर्ग 1 के तत्व कौन सा है? तो ये क्षारीय धातु कहलाते हैं। वर्ग 1 के तत्वों को जो है क्षारीय धातु कहते हैं। एल्केनों का प्रतिनिधित्व करने वाला सामान्य सूत्र क्या है? तो ये CnH2n+2 है। CnH2n+2 जो है एल्केनों का प्रतिनिधित्व करता है। प्राकृतिक क्लोरीन में क्लोरीन के 2 समस्थानिक हैं। एक Cl1735 है जो कि 75.5% होता है और एक Cl1737 है जो कि 24.5% होता है। प्राकृतिक क्लोरीन के औसत परमाणु भार की गणना क्या होगा? तो ये 35.49 होगा, 35.49। अब देख लेते हैं बिहार SSC के द्वारा जो है आशुलिपिक सहटंकन परीक्षा में पूछे गए प्रश्न को। तो भारत में सबसे कम वर्षा वाला स्थान कौन सा है? तो ये लेह है। लेह में जो है सबसे कम वर्षा होता है। विश्व की सबसे गहरी समुद्री गर्त कौन सा है? तो ये चैलेंजर गर्त है। चैलेंजर गर्त जो है विश्व की सबसे गहरी समुद्री गर्त है। ऑस्ट्रेलिया में स्थित कालगोरली किसके लिए विख्यात है? तो ये स्वर्ण उत्पादन के लिए विख्यात है। कालगोरली जो है स्वर्ण उत्पादन के लिए विख्यात है। थारू लोग का निवास स्थान कहाँ है? तो ये उत्तर प्रदेश है। थारू लोग का निवास स्थान जो है उत्तर प्रदेश है। हजीरा उर्वरक कारखाना किस पर आधारित है? तो ये प्राकृतिक गैस पर आधारित है। हजीरा उर्वरक कारखाना जो है प्राकृतिक गैस पर आधारित है। नागार्जुन सागर बांध किस नदी पर आधारित है? तो ये कृष्णा नदी पर है। नागार्जुन सागर बांध जो है कृष्णा नदी पर है। राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान कहाँ स्थित है? तो ये हैदराबाद में है। राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान जो है हैदराबाद में है। भारत किस खनिज के उत्पादन में आत्मनिर्भर है? तो ये ग्रेफाइट में जो है भारत आत्मनिर्भर है। संगमरमर क्या है? तो संगमरमर जो है एक क्यांत्रित चट्टान है। संगमरमर जो है क्यांत्रित चट्टान है। पृथ्वी का निकटतम ग्रह कौन सा है? तो पृथ्वी का निकटतम ग्रह जो है शुक्र है। यहीं सूर्य का निकटतम ग्रह पूछता तो बुध हो जाता। महासागरों में ज्वार भाटा की उत्पत्ति के क्या कारण है? तो ये सूर्य और चंद्रमा के संयुक्त प्रभाव से, यानी सूर्य और चंद्रमा के आकर्षण के द्वारा जो है ज्वार भाटा आती है। सू नहर किसको जोड़ती है? तो ये सुपीरियर और ह्यूरन को जो है जोड़ती है। आकस्मिकता निधि को राष्ट्रपति कैसे व्यय कर सकता है? तो ये संसदीय स्वीकृति के पूर्व से जो है व्यय कर सकता है आकस्मिकता निधि को। योजना आयोग का उपाध्यक्ष किसके समकक्ष होता है? तो ये कैबिनेट मंत्री के समकक्ष होता है। योजना आयोग के उपाध्यक्ष जो है कैबिनेट मंत्री के समकक्ष होता है। मुख्य चुनाव आयुक्त को पदच्युत किस प्रकार किया जा सकता है? तो ये संसद के दोनों सदनों के 2/3 बहुमत से प्रमाणित कदाचार के आधार पर जो है इसको पद से हटाया जा सकता है मुख्य चुनाव आयुक्त को। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष शब्द जो है किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया था? तो ये 42वें संविधान संशोधन द्वारा जो है जोड़ा गया है। धर्मनिरपेक्ष जो है 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया है। संविधान निर्मात्री परिषद की झंडा समिति के अध्यक्ष जो है कौन है? तो ये JB कृपलानी है। JB कृपलानी जो है झंडा समिति का अध्यक्ष है। सॉलिसिटर जनरल क्या होता है? तो ये कानूनी सलाहकार होता है। सॉलिसिटर जनरल जो है कानूनी सलाहकार होता है। भारतीय संविधान में अवशिष्ट शक्तियाँ किसमें सन्निहित है? तो ये संसद में सन्निहित होता है। भारतीय संविधान में जो है अवशिष्ट शक्तियाँ जो है संसद में सन्निहित होता है। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के कौन सा अनुच्छेद अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा से संबंधित है? तो ये आर्टिकल जो है 51 है। आर्टिकल 51 जो है अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा से संबंधित है। केंद्र सरकार राज्यों को निर्देश किस सूची में जारी कर सकता है? तो ये तीनों सूचियों में जारी कर सकता है। केंद्र सरकार जो है राज्यों को निर्देश जो है तीनों सूचियों में जारी कर सकता है। भारतीय संसद का संयुक्त अधिवेशन कौन बुला सकता है? तो ये राष्ट्रपति जो है भारतीय
संसद का संयुक्त अधिवेशन बुला सकता है। अवमूल्यन का अर्थ क्या है? तो ये सोने के संदर्भ में मुद्रा मूल्य में कमी है। सोने के संदर्भ में मुद्रा मूल्य में कमी को जो है अवमूल्यन कहा जाता है। बंद अर्थव्यवस्था से आप क्या समझते हैं? तो ये आयात और निर्यात जो है बंद हो तो उसे बंद अर्थव्यवस्था कहते हैं। विश्व कृषि एवं खाद्य संगठन की स्थापना कब हुई थी? तो 1946 में हुआ था। विश्व कृषि एवं खाद्य संगठन की स्थापना जो है 1946 में हुआ था। कौन सा कर प्रत्यक्ष कर है? तो ये आयकर जो है प्रत्यक्ष कर है। आयकर जो है प्रत्यक्ष कर है। कोलार स्वर्ण खदानें किस राज्य में स्थित है? तो ये कर्नाटक में स्थित है। कोलार स्वर्ण खदानें जो है कर्नाटक में स्थित है। भारत में कौन सा विनिर्माण उद्योग सर्वाधिक रोजगार प्रदान करता है? तो ये सूती वस्त्र उद्योग है। सूती वस्त्र उद्योग जो है ये सर्वाधिक रोजगार प्रदान करता है। कैन वैट किससे संबंधित है? तो ये परोक्ष कर की दर से संबंधित है। परोक्ष कर की दर से जो है संबंधित है। गंगा का उत्तरी मैदान बिहार के कितने क्षेत्रफल पर विस्तृत है? तो ये 56,980 वर्ग किलोमीटर पर विस्तृत है। 56,980 वर्ग किलोमीटर पर जो है फैला हुआ है। पट्स किस प्रकार की स्थलाकृति को कहते हैं? तो ये सपाट चोटी के पठार को जो है पट्स कहा जाता है। सपाट चोटी के पठार को जो है पट्स कहा जाता है। उड़ीसा राज्य बिहार से कब पृथक किया गया और नया प्रांत बनाया गया? तो ये 1936 में जो है उड़ीसा राज्य को पृथक किया गया था। 1936 में उड़ीसा राज्य को पृथक किया गया था। बिहार में किसान सभा गठन की औपचारिक घोषणा कब हुई थी? तो ये 4 मार्च 1928 को जो है घोषणा हुआ था किसान सभा गठन का। 1857 के विद्रोह के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन थे? तो ये पामर्स्टन थे। नेहरू राष्ट्रभक्त हैं जबकि जिना राजनीतिक कथन किसका है? तो ये मौलाना आज़ाद का है। मौलाना आज़ाद ने जो है नेहरू को जो है राष्ट्रभक्त कहा था जबकि जिना को जो है राजनीतिक के कहा था। महात्मा गांधी के राम राज्य के युगल सिद्धांत कौन से हैं? तो ये सत्य और अहिंसा है। सत्य और अहिंसा जो है महात्मा गांधी के राम राज्य के युगल सिद्धांत है। बहिष्कृत भारत पत्रिका किससे संबंधित है? तो ये B.R. अम्बेडकर से संबंधित है। बहिष्कृत भारत पत्रिका जो है B.R. अम्बेडकर से संबंधित है। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी? तो ये चंद्रशेखर आज़ाद ने किए थे। चंद्रशेखर आज़ाद ने जो है हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना किए थे। विदेश में प्रथम स्वतंत्र भारतीय सरकार जो है किसने स्थापित की? तो राजा महेंद्र लाल सिंह ने किया था। राजा महेंद्र लाल सिंह ने जो है किए थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन कब हुआ था? तो ये 1929 में हुआ था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो है लाहौर अधिवेशन जो है 1929 में हुआ था। राजा सवाई जय सिंह द्वारा प्रथम वेधशाला कहाँ स्थापित की गई थी? तो ये जयपुर में जो है प्रथम वेधशाला स्थापित किया गया था, जयपुर में। किस मुगल शासक का मकबरा भारत में नहीं है? तो ये जहांगीर का जो है मकबरा भारत में नहीं है। मोहम्मद गौरी के किस दास ने बंगाल एवं बिहार पर विजय प्राप्त की? तो ये बख्तियार खिलजी ने जो है बिहार और बंगाल पर जो है विजय प्राप्त किया था। चालुक्य वंश का सबसे पहला शासक कौन था? तो ये पुलकेशिन द्वितीय था। चालुक्य वंश का जो है सबसे पहला शासक पुलकेशिन द्वितीय था। अष्टप्रधान मंत्रिपरिषद किसके शासनकाल में थी? तो ये शिवाजी के शासनकाल में जो है अष्टप्रधान थी। इब्न बतूता की भारत यात्रा किस शासक के काल में संपन्न हुई थी? तो ये मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में संपन्न हुआ था। इब्न बतूता जो है मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में आया था। रामानुजाचार्य किससे संबंधित है? तो ये विशिष्टाद्वैतवाद से संबंधित है। रामानुजाचार्य जो है विशिष्टाद्वैतवाद से संबंधित है। सल्तनत काल में अधिकांश अमीर एवं सुल्तान किस वर्ग के थे? तो ये तुर्क के थे। तुर्क के जो है थे। सांची का स्तूप जो है किस शासक ने बनवाया था? तो ये अशोक ने जो है सांची का स्तूप जो है बनवाया था। कुषाण शासक कनिष्क का राज्याभिषेक किस सन में हुआ था? तो ये 78 AD में हुआ था। कनिष्क का राज्याभिषेक जो है 78 AD में हुआ था। बुद्ध के उपदेश किससे संबंधित है? तो आचरण की शुद्धता व पवित्रता से संबंधित है। बुद्ध के उपदेश जो है आचरण की शुद्धता और पवित्रता से संबंधित है। डेटम रेखा क्या है? तो ये समुद्र तल की क्षैतिज रेखा जिसमें ऊंचाई तथा गहराई की माप होती है।
उसे डेटम रेखा कहते हैं। बोकारो इस्पात कारखाने में किस विदेशी देश का सहयोग प्राप्त किया गया है? तो ये पूर्व सोवियत संघ का सहयोग प्राप्त किया गया है। बोकारो इस्पात कारखाने में जो है पूर्व सोवियत संघ का जो है सहयोग था। विश्व का चीनी का कटोरा जो है किससे कहते हैं? तो ये क्यूबा को जो है विश्व का चीनी का कटोरा कहते हैं। भारत का महान ज्योतिषाचार्य आर्यभट्ट का बिहार के किस नगर से गहरा संबंध रहा था? तो ये पाटलिपुत्र से जो है गहरा संबंध इनका रहा था। आर्यभट्ट का जो है पाटलिपुत्र से गहरा संबंध रहा था। नालंदा विश्वविद्यालय का वैभव किसके हाथों नष्ट हुआ? तो ये बख्तियार खिलजी ने जो है नष्ट कर दिया था। नालंदा विश्वविद्यालय को जो है बख्तियार खिलजी ने जो है नष्ट कर दिया था। बिहार का शोक नदी किस नदी को कहा जाता है? तो ये कोसी नदी को कहा जाता है। बिहार के शोक नदी जो है कोसी नदी को कहा जाता है। गंगा के दक्षिण भाग में पुरानी जलोढ़ मिट्टी को किस नाम से पुकारते हैं? तो ये कटैल कैवाल मिट्टी के नाम से पुकारते हैं। कटैल कैवाल मिट्टी के नाम से पुकारते हैं। बिहार में कोसी परियोजना का श्री गणेश कब हुआ था? तो ये 1954 ईस्वी में हुआ था। बिहार में जो है कोसी परियोजना का श्री गणेश जो है 1954 ईस्वी में हुआ था। बिहार में किस वर्ष दूरदर्शन का केंद्र स्थापित किया गया था? तो ये 1978 में किया गया था। 1978 में जो है दूरदर्शन का केंद्र स्थापित किया गया था बिहार में। जयदेव द्वारा लिखित प्रसिद्ध ग्रंथ कौन सा है? तो ये गीत गोविंद है। जयदेव द्वारा लिखित जो है प्रसिद्ध ग्रंथ जो है गीत गोविंद है। सालार जंग म्यूजियम कहाँ स्थित है? तो ये हैदराबाद में है। सालार जंग म्यूजियम जो है हैदराबाद में स्थित है। भारत द्वारा विकसित मानव रहित यान कौन सा है? तो ये लक्ष्य है। लक्ष्य जो है भारत द्वारा निर्मित मानव रहित यान है। हिंदी साहित्य में सुकुमार कवि के नाम से जो है कौन जाने जाते हैं? तो ये सुमित्रानंद पंत को जो है सुकुमार कवि कहा जाता है। ग्रैंड स्लैम जीतने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी कौन है? तो ये सानिया मिर्जा है। ग्रैंड स्लैम जीतने वाली जो है पहली भारतीय महिला खिलाड़ी कौन है? तो ये सानिया मिर्जा है। तमसो मां ज्योतिगम्य यह पंक्ति जो है कहाँ से ली गई है? तो ये ऋग्वेद से लिया गया है। तमसो मां ज्योतिगम्य जो है ऋग्वेद की पंक्ति है। अ स्मॉल इज ब्यूटीफुल पुस्तक के लेखक कौन है? तो E.F. सुभाकर है। E.F. सुभाकर जो है स्मॉल इज ब्यूटीफुल पुस्तक के लेखक है। इंदिरा गांधी प्रियदर्शनी अवार्ड से पुरस्कृत रमा बैद्यनाथ किस कला क्षेत्र से संबंधित है? तो ये नृत्य से संबंधित है। बगलिहार हाइडल परियोजना किस नदी पर बनाई जा रही है? तो ये चिनाब नदी पर बनाया जा रहा है। बगलिहार हाइडल परियोजना जो है किस नदी पर बनाया जा रहा है? तो ये चिनाब नदी पर। कितने पाकिस्तान नामक पुस्तक किसकी है? तो ये कमलेश्वर की है। कमलेश्वर की जो है कितने पाकिस्तान पुस्तक है। वंदे मातरम योजना किसके लिए है? तो ये गर्भवती महिलाओं के लिए है। वंदे मातरम जो है योजना गर्भवती महिलाओं के लिए है। पोलियो के टीका की खोज जो है किसने की थी? तो ये जॉन साल्क ने किया था। जॉन साल्क ने जो है पोलियो के टीके की खोज की थी। एक स्वस्थ मनुष्य का सामान्य रक्तचाप कितना होता है? तो ये 120/80 होता है। 120/80 होता है। कार का दृश्य अवलोकन के लिए किस प्रकार के शीशे का प्रयोग किया जाता है? ये उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है कार के दृश्य अवलोकन के लिए। मानव शरीर में रक्त का थक्का किस विटामिन से जमता है? तो ये विटामिन के कारण जो है रक्त का थक्का बनता है। BCG का टीका नवजात शिशु को कितने दिन के भीतर लगाना चाहिए? तो ये 7 दिनों के अंदर जो है BCG का टीका जो है नवजात शिशु को लगा देना चाहिए। पादप कोशिका जंतु कोशिका से किस प्रकार भिन्न है? तो ये कोशिका भित्ति के कारण जो है भिन्न होता है। पादप कोशिका जो है जंतु कोशिका से जो है पादप कोशिका भित्ति के कारण जो है भिन्न होता है। मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है? तो ये छोटी आंत में जो है संपन्न होता है। मानव शरीर का अधिकांश पाचन जो है छोटी आंत में होता है। मानव शरीर में जो है क्रोमोसोम की संख्या जो है कितनी होती है? तो ये 46 होता है, यानी 23 जोड़ा होता है। खाद्य संरक्षण फूड प्रोसेसिंग हेतु प्रयुक्त किया जाता है। तो ये बेंजोइक एसिड का प्रयोग किया जाता है। फूड प्रोसेसिंग हेतु जो है बेंजोइक एसिड का प्रयोग किया जाता है।
किस द्रव को एकत्रित होने पर मांसपेशियां थकान का अनुभव करने लगती है? तो ये लैक्टिक एसिड के जो है जमने से मांसपेशियां जो है थकान का अनुभव करने लगती है। अस्त होते समय सूर्य लाल क्यों दिखाई देता है? तो ये प्रकीर्णन के कारण दिखाई देता है। प्रकीर्णन के कारण जो है सूर्य लाल दिखाई देने लगता है। कौन सा विटामिन हार्मोन माना जाता है? तो ये विटामिन डी को जो है हार्मोन माना जाता है। विटामिन डी को हार्मोन माना जाता है। सर्वाधिक क्रियाशील हैलोजन कौन सा है? तो ये क्लोरीन है। सर्वाधिक क्रियाशील हैलोजन जो है क्लोरीन है। मानव शरीर में ऑक्सीजन की पूर्ति किसके माध्यम से होती है? तो ये लाल रक्त कोशिकाओं से होता है। लाल रक्त कोशिकाओं से जो है ऑक्सीजन की पूर्ति होती है। पृथ्वी तल से किसी वस्तु का पलायन वेग किस पर निर्भर करता है? तो ये प्रक्षेपण किए जाने के स्थान पर जो है निर्भर करता है। प्रक्षेपण किए जाने के स्थान पर जो है निर्भर करता है। जल का वाष्प में परिवर्तन क्या कहलाता है? तो ये भौतिक परिवर्तन है। जल का वाष्प में परिवर्तन जो है कौन सा परिवर्तन पूछना चाहिए? तो ये भौतिक परिवर्तन है। प्राकृतिक रबर का बहुलक क्या है? तो ये आइसोप्रीन है। प्राकृतिक रबर का बहुलक जो है आइसोप्रीन है। गौ दूध में पीलेपन का कारण जो है क्या है? तो ये कैरोटीन के कारण जो है गाय का दूध जो है पीला होता है। डायनेमो का कार्य क्या है? तो ये यांत्रिक ऊर्जा को जो है विद्युत ऊर्जा में बदलता है। डायनेमो जो है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। आज के लिए इतना ही। थैंक्स।